कला दीर्घा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सबका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ आज की नई पीढ़ी की लड़कियां अपने को कैसे जोड़ती हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच चंद्राली मुखर्जी, अंशु प्रिया, लक्ष्मी सिंह और सुरभि मौजूद हैं और ये लोग बताएंगे कि वो महिला दिवस के साथ किस तरह से अपने को जोड़ते हैं। तो आइए सुनते हैं महिला दिवस और हम लड़कियां में इन चारों प्रतिभाशाली छात्राओं की बातचीत। स्वागत है। आप सभी श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की औपचारिकताओं से आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर सदानंद शाही सर ने ये निर्णय लिया कि शायद लड़कियों से भी ये पूछना चाहिए कि वो क्या सोचती हैं इस विषय के बारे में, किस तरह से वो अपने आप को समाज के इस परिप्रेक्ष्य में पाती हैं, क्या संभावनाएं उनके सामने उभर उठती हैं। इस विषय में आज हम बात करेंगे लक्ष्मी के साथ, अंशु के साथ, सुरभि के साथ और साथ ही रहूंगी मैं। यूनाइटेड नेशंस विमेन इस साल के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए उसने एक खास शीर्षक निर्धारित किया है, जेंडर इक्वालिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो। आप सभी शायद इससे परिचित होंगे, अगर परिचित नहीं होंगे तो ये विषय है किस तरह से सारे लिंग भेदों से ऊपर उठते हुए हम एक सस्टेनेबल टुमारो की कामना करते हैं, अपेक्षा करते हैं। लक्ष्मी विजुअल आर्ट से जुड़ी हुई हैं, कला के माध्यम से आप सभी तक पहुंचती हैं, आगे भी पहुंचती रहेंगी। लक्ष्मी, आपको क्या लगता है एक महिला के रिप्रेजेंटेशन में समाज में किस तरह से कला अपना इम्पोर्टेंस दिखा सकती है या फिर अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकती है? थैंक यू दी। एक ऐसी फैमिली से आते हुए जहाँ इस फील्ड को कोई जानता नहीं था, मेरे लिए बहुत नया था फैमिली को कन्विंस करना कि ये भी एक अच्छा एजुकेशन है और हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो जब मैं फाइन आर्ट्स में आई, मेरे लिए ये एकदम से नया था। पहले दिन तो मुझे ये फील हुआ कि शायद पापा सही कह रहे थे, नहीं आना चाहिए था, नहीं हो पाएगा, और पसीने पसीने हो गए थे पहले क्लास में अपने। पर फिर कोशिश करते 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 आज फील होता है कि बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा इस चीज को परस्यू करने का। और आज हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हम शायद अपने फादर्स के एक दिन की सैलरी से ज्यादा अगर एक दिन काम करते हैं तो अर्न कर लेते हैं। तो उनके लिए भी ये गर्व की बात होती है जब वो देखते हैं हमको कहीं, उनको जब वो प्राउड फीलिंग आती है ना कि उनके जो अफसर है हमको बुला के वो मेरी तारीफ करते हैं किसी चीज में, तो पीछे खड़े वो इतना खुश होते हैं। और जब उनको बुलाया जाता है तो उनको भी अच्छी फीलिंग आती है कि आज वो अपनी बेटी की वजह से उसी जगह पे उन लोगों से मिल रहे हैं जो शायद उनको एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हैं। तो बनारस आने के बाद ये चीज मेरे में और आई कि कुछ अलग करते हैं जिससे कि अपनी फैमिली को, जैसे मेरी फैमिली में ना लड़कियों को ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा है कि आगे कुछ करते हैं, वही नॉर्मल लाइफ की पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन, शादी, ब्ला कंटिन्यू करते हैं। पर मुझे ये नहीं है और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग मुझे ऐसे लोग मिले जो बहुत हेल्प किए, चाहे वो मम्मी हो, पापा को कन्विंस करने के लिए कि नहीं इसको वही करने दीजिए जो इसका मन है, और मेरे फ्रेंड्स हो जो मुझ पर प्राउड फील करते हैं कि तुम वो चीज कर रही हो जो तुमको अच्छा लगता है और हम लोग वो कर रहे हैं जो उन लोगों को फैमिली की वजह से करना पड़ा है। और टीचर्स, चाहे वो LKG से लेके अभी ग्रेजुएशन में, चाहे वो मैम हो, मुझे ये फील हुआ है कि ये लोग चाहे वो उनका डिसीजन पर्सनल हो, शादी नहीं करनी है, सिंगल रहना है, चाहे वो सिंगल मदर हो, चाहे कोई भी हो, इतना इंस्पिरेशन दिए हैं कि वो लोग अभी लाइफ में इतने अच्छी जगह पे है ना। तो मुझे फील होता है कि अगर हम और प्रयास करें तो मेल के कंपैरिजन तो और बहुत आगे है, क्योंकि वो किसी चीज को अगर शिद्दत से करती है ना तो वो बहुत आगे चली जाती हैं।
और मैम बहुत सारी चीजें हैं, पर अब नहीं, आपने मुझे बहुत ही पर्सनल जवाब दिया है इसका, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कब से आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है BHU में? कितने साल हो गए आपको? मैम मैंने तो 2 साल मास्टर्स यहाँ से किया। अच्छा। 4 साल की बैचलर मैंने विद्यापीठ से किया। विद्यापीठ से किया। 2 साल का स्कूलिंग भी मेरा बनारस में हुआ है। अच्छा, तो आप मतलब लगभग 6 साल से 6 साल से आप हाँ, कलाओं से जुड़ी हाँ, हुई जुड़े हैं हुए हैं। पूरी तरह से, अगर फॉर्मल एजुकेशन से देखा जाए। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रही हूँ कि एज अ महिला आपको किस तरह से लगता है कि आर्ट में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए महिलाओं का, या फिर आप किस तरह से आपको लगता है आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकती हैं? बीइंग अ फीमेल मैम, ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि मेल कम्युनिटी, जो मेल ओरिएंटेड नेशन में भी हम रहते हैं, क्योंकि यहाँ मेल ज्यादा डोमिनेट करते हैं फीमेल्स को, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। फैमिली से भी बहुत सपोर्ट नहीं रहता है कि आप बाहर जाएं वर्कशॉप में, क्योंकि वहाँ लड़के हैं, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, बहुत सारी तरह की चीजें गिनवा दी जाती हैं। और वहाँ जाने पे भी फील होता है कि फीमेल्स को ना, अगर कोई भी वर्कशॉप में जाइए तो जो कोई काम होता है ना, वो मेल सोचते हैं कि ये सारी चीजें औरतें ये सारे कर लें, अच्छी तरह से अकोमोडेट नहीं कर नहीं मेल सोचते हैं कि हम लोग बैठे रहें, और बेचारे जो मैनेजमेंट होता है ना, वो कोशिश करते हैं कि फीमेल्स ही करें। क्यों? क्योंकि हम लोग की सोसाइटी को ना ये वो बना लिए हैं अपनी, कि ये जो काम है, जैसे टेबल पे अगर चीजें सेट करनी है तो ये औरतें करें, क्योंकि ये बेहतर कर लेंगी। एक वो परसेप्शन बैठा वो घर से ही वैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है कि बेहतर बोल के हमसे अनपेड लेबर करा दिया। एक्चुअली जितने हम ध्यान दें, तो जितने कला जैसा बहुत विस्तृत क्षेत्र है, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना, पाक कला, हर तरह का है। और जब हम देखते हैं कि पेड, जितना पेड इस तरह का लेबर है, जैसे हलवाई हो गया या दर्जी हो गए, या फिर आप जो भी इस तरह का देखेंगे, वो सारे मेल हैं बाहर, जनरली बहुत कम फीमेल होती हैं, पर वो सब समझा औरतों का काम आ जाता है। तो जहाँ फाइनेंशियल बातें आ जाती हैं कि हाँ, इस सेम चीज के लिए पे किया जाएगा, पेड प्रोफेशनल्स हमेशा पुरुष होंगे प्रेफरेबली। कला में भी यही है, जहाँ पेड होगा जनरली वो मेल का पार्ट समझा जाता है। कर सकते हैं। ये तो डायलेमा मेरे ख्याल से हर फील्ड में आप देख पाती होंगी। जैसे आप आर्ट से जुड़ी हुई हैं, आप साहित्य से जुड़ी हुई हैं, आप साहित्य के एकेडेमिया से जुड़ी हुई हैं, ये आप बराबर देखती हैं। सुरभि, ये चीज क्या आप एकेडेमिया में भी फील करती हैं? बिल्कुल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन द एकेडेमिया इज ऑलमोस्ट बिल्कुल ना के बराबर ही है। तो आ जाती हैं जो देखने को मिलती हैं, तो उनके लिए भी रास्ते बहुत मुश्किल हो जाते हैं। पहले तो उनको बराबर समझा नहीं जाता है कि तुम क्या ही करोगी। उसके ऊपर से उनके ऊपर घरेलू जिम्मेदारियां भी ऊपर से डाल दी जाती हैं कि पहले खाना बनाओ, फिर जाके पढ़ाने जाना। कि पहले वो खाना बनाती हैं, फिर वो पढ़ाने जाती, फिर आती हैं, फिर खाना बनाती हैं, फिर ऑर्डर। तो जहां तक मुझे लगता है कि एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर भी नहीं है। और अगर डोमेस्टिक लेबर ना किया जाए तो सोसाइटी चलेगी नहीं। औरतें डोमेस्टिक लेबर करेंगी तो वो मेन को इनेबल करता है जाके बाहर लेबर मार्केट में। पेड लेबर बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं। अंशु, आपका क्या विचार है इस विषय? मेरा मानना है, जब ये बात करी थी जैसे अनपेड लेबर, और आपने बात की कि जो भेदभाव है एक तरह से कहिए कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अकेडमिया के क्षेत्र में, तो जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ, अकेडमिया के क्षेत्र में जनरली मुझे एक इंसिडेंट याद है अभी हाल फिलहाल में। लल्लन टॉप का एक इंसिडेंट हुआ था कि एक ये थी रिपोर्टर, वो बात कर रही थी वुमेन से वोटिंग पे। सोनल नाम था उनका शायद, जहाँ तक मुझे याद है। बहुत बेहतरीन हाँ, पत्रकार हैं। तो वो बात कर रही थी महिलाओं से, और किसी आदमी ने उनसे कहा कि आप मेहरारुओं से क्या पूछ रही हैं, हमसे भी पूछिए, उनको क्या पता होगा, वो घर से कहाँ बाहर जाती है। तो जब हमको वोटिंग का राइट मिल चुका है, जब हमको इन सारी चीजों का, इवन साहित्य में मैं देखती हूँ जब मंचीय कविताएं जो होती हैं, तो जब मंच होता है तो उसमें 4 मेल कवियों पे 1 फीमेल होंगी, प्लीज 4 कवियों पे 1 कवियत्री होगी, और वो भी बहुत सज्जा का सामान समझी जाती है। एक गुलदान है जो सजा कर रख दिया गया है, उससे बहुत अपेक्षा नहीं होती।
और आमतौर पे जो मंचीय कवि होते हैं वो उनपे एक दो जोक बहुत ही सेक्सिस्ट जोक्स मारेंगे, या फिर उनको या स्टीरियोटाइप्स की बात करेंगे। बेवफा वही या तो स्त्री बिल्कुल ही देवी, आप शक्ति हैं, आप दुर्गा हैं, आप सरस्वती हैं, या फिर बेवफा है, ये है वो। साहित्य में भी वही है। वही तो, हमें स्त्री की तरह रहने दो ना, हमें इंसान की तरह रहने दो। इंसान की तरह, एक मनुष्य की तरह उनका हमारी जो फीलिंग्स, मुझे लगता है आप बेहतर ये समझा पाएंगे। आप कला जगत से जुड़ी हुई हैं, ललित कला जगत से। आपको इस पत्रकारिता और जन संप्रेषण को समझने में मुझे पर्सनली दिलचस्पी है सिनेमा में बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मानवीय इतिहास को इस तरह से कभी दर्ज नहीं किया गया जिस तरह, और कला के सारे भाव को भी लेकर आते हैं। वहां पे विजुअल आर्ट्स भी है, वहां परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है, वहां पोइट्री भी है, वहां भाषा भी है, वहां कपड़े भी हैं, हर चीज का एक बहुत खूबसूरत सा सामंजस्य है। तो सिनेमा में जिस तरह से मतलब, और सिनेमा का इतिहास अगर हम बाकी इतिहासों से मिलाएं तो बहुत जवान है, बहुत जवान इतिहास है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस शायद दूसरे मीडियम से काफी ज्यादा है। क्योंकि आप जब अपने मित्रों से भी बात करते हैं, मुझे माफ करिएगा शायद थोड़ा लंबा चला जाए, मैं जो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ उस पर, तो उसका जो इतिहास है उसका इन्फ्लुएंस, आप मित्रों से भी बात करते हैं तो आप किसी डायलॉग्स के साथ बात करते हैं। आपकी माँ आपको कुछ इमोशनल कहती हो तो वो एक ना आपके दिमाग में साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है क्लासिकल कंडीशनिंग का, तो आपका एक पैवलोवियन रिस्पॉन्स होता है कि अगर आप बात आपके पेरेंट्स की है तो या तो आप उन्हें भगवान की तरह देखेंगे या फिर बिल्कुल उसकी तरह, जो आप अभी कह रही थी ना अंशु, की या तो अगरबत्ती नहीं तो डोरमैट, दोनों के बीच होगा तो वो डांस करता रहेगा उसके आसपास। ये बातें हो सकता है बहुत रेडिकल लगे सुनने में, लेकिन ये सच है। हमारे मन में भी हमारी माँ को लेकर जो एक विचार होता है, या तो वो हमेशा सर्वस्व अपना देती रहे सबको, तब वो एक अच्छी माँ है, या तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए इमेज को किसी भी जेंडर के। और मैं जब बात कर रही हूँ जेंडर इक्वालिटी की, जो ऐसा यूएन विमेन में डिस्कस किया गया है, मैं सिर्फ फीमेल की बात नहीं कर रही, मैं थर्ड जेंडर की भी बात कर रही हूँ। और थर्ड जेंडर का भी रिप्रेजेंटेशन, उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है जिस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये चीजें बदलेंगी इवेंचुअली ऑफ कोर्स, लेकिन इसे बदलने में भी समय लगेगा। और ये सवाल शायद कहीं ना कहीं इक्वालिटी का किसी लड़ाई से नहीं है, ये सवाल है रिस्पेक्ट का। डोमेस्टिक लेबर करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेस्टिक लेबर को एक्नॉलेज करना इज द बिग प्रॉब्लम। दूसरे जेंडर से आप ये नहीं चाह रहे हैं कि हम जो चीजें करते हैं इतने सालों से अचानक से वो करने लगे। एक्सपेक्टेशन है कि वो सहानुभूति रहे, वो उनसे भी उम्मीद रहे कि वो भी ऐसा करें। और मेरे हिसाब से शायद सिनेमा का इसमें बहुत बड़ा एक इमेज है, और धीरे धीरे हमारा सिनेमा बदल रहा है। मैं कल ही एक बेहतरीन सिनेमा, कल नहीं एक्चुअली परसों एक बहुत ही बेहतरीन सिनेमा देखकर आई, तो मैं बहुत खुश हूँ। ये गंगूबाई काठियावाड़ी, बहुत कंट्रोवर्सीज हैं उस सिनेमा को लेकर। मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल शाश्वत सत्य है जो उसमें दिखाया गया है, लेकिन वो एक रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है कि जब आप किसी हॉल में जाते हैं और तालियां बजती हैं किसी हीरोइन के एंट्री पर, ये मुझे लगता है कि दिस इज अ हैप्पी चेंज। सो एंड स्पेशली व्हेन दैट हीरोइन इज नॉट अ पॉलिटिकल फिगर, दैट हीरोइन इज अ वुमन हु इज एंगेज्ड इन द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, दैट इज प्रोस्टिट्यूशन। तो ये चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं, बदलेंगी, लेकिन वही है कि हम उसे किस तरह से देखते हैं। और बहुत आसान तो नहीं कहूंगी मैं कि है यहाँ पे बैठकर कंप्लेन करना कि ऐसा हमारे घर पे होता है, या फिर हमसे भी ज्यादा चैलेंजेस यहाँ पे मैम आप लोग बैठी हुई हैं, आप लोग हमसे कई ज्यादा चैलेंजेस आपने सहे हैं, देखे हैं, और आज भी सहती होंगी आप लोग। तो उन सभी महिलाओं को, हमारे में तो इतना अवेयरनेस है कि एटलीस्ट हम शेम कर सकते हैं दूसरे जेंडर को कि ये गलत है। उस समय तो ये करने का भी लग्जरी नहीं था लोगों के पास। एक बात कहना चाहूँ, बिल्कुल अवेयरनेस जो है वो एक बहुत ही छोटे फ्रैक्शन ऑफ वुमेन में है। अभी बहुत सारी ऐसी औरतें देखा है, जैसे कि हम बात करते हैं मतलब हमें पर ये सबसे
आम बात है कि जो आप कह रही हैं या जो आप कह पा रही हैं वो इस दिस नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमको फीड किया है कि जैसे देवदासी के साथ भी ये कंस्ट्रूड कॉन्सेप्ट एक होता है कि अ देवदासी इज नॉट अ प्रोस्टिट्यूट एंड नीदर इज अ तवाइफ। अ तवाइफ इज समबडी हु इज एक्सेलिंग इन ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स विच कैन रिफाइन द सोसाइटी, जो सोसाइटी को और बेहतर बना सके। और भेजा जाता था बाकायदा लोगों को उनके पास ताकि वो तहजीब सीख सके। तो यहाँ पे मैं आपको काउंटर करूंगी, दैट इज नॉट प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है जी। एंड अगर आप बात कर रही हैं प्रोस्टिट्यूशन के रिप्रेजेंटेशन को लेकर, तो एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी श्याम बेनेगल की मंडी। उसमें बहुत आंतरिक तरीके से दिखाया गया है कि किस तरह के स्ट्रगल्स उनके होते हैं। वो भले अपना शरीर बेच रही हैं, वो है तो इंसान ही, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का सर्विस तो बेच ही रहा है ना। तो दैट इज माई टेक ऑन इट, बट प्लीज कंटिन्यू, यू वर सेइंग समथिंग। सॉरी, आई लॉस्ट माय लाइन ऑफ थॉट। तो वही मैं कह रही थी, उमराव जान अदा की जब बात हम करते हैं और वहां पे जब वो उस दौर में शायद काफी विवादित मुद्दा रहा होगा, जहां तक मुझे ऐसा बहुत ज्यादा विवादित मुद्दा रहा होगा। तो आज हम एटलीस्ट उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे ऐसा लगता है काफी मेल जिनने मेल्स रिप्रेजेंटेशंस भी रहे हैं, जिन्होंने इस चीज में योगदान दिया है। और मुझे लगता है साहित्य में अगर मैं देखूं इनकी शरद चंद्र की जो फीमेल कैरेक्टर्स रही हैं, चंद्रमुखी हो गई, या उन सब का वो जो कैरेक्टर उन्होंने डेवलप किया है, वो इतना खूबसूरत उन्होंने डेवलप किया कि हम शायद वहां तक पहुंच सके। तो और ये लगभग 100 साल पहले ये लगभग 100 साल पहले एक डेप्थ देना, वही एक डेप्थ देना, बट हम स्टिल समाज में अभी भी उन चीजों से मतलब समय बैक ऑफ आवर माइंड हम अभी भी उस चीजों को डिफेंड कर रहे हैं। लाइक जैसे हम मंच की भी बात करें तो मंच में जनरली जो सर्टिफिकेट ले जाना होता है वो एक लड़की थाली में लेकर जाएगी, खूबसूरत सा वो, उसके बाल खुले रहेंगे, बहुत सुंदर सा वो कुर्ता पहनी रहेगी, साड़ी पहनेगी। या मैंने भी जब मंच में लड़कियों से क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वही सीख लो, ये चीजें काम आएंगी। हाँ, सब्जी अच्छा बनाना सीख लो, काम आएगा। नहीं तो सब कहेंगे मम्मी को सिखाई नहीं, बेटे को अरे साड़ी पहनना नहीं आता है। और अगर साड़ी हमेशा खूबसूरत लगने का प्रेशर रहता है। हाँ, और संस्कृति का ये जो पूरा क्या कहते हैं वो डोली है संस्कृति की, वो हमने अपने कंधों पर ही उठा के चलनी है। साड़ियाँ पहननी कितने लोगों को आती है, ये सब। इस लड़की को साड़ी पहनना, धोती पहनना कितने लड़कों को आता है, कोई शादी में पहनते जब लड़कियां ये प्रेशर जो महिलाओं पे डाला जाता है, आई मीन इट्स वेरी फनी, इट्स लाइक अ डार्क कॉमेडी। क्योंकि इट्स लाइक मिर्जा गालिब लिखते हैं ना, पीनस से गुजरते हैं वो कूचे से जो मेरे पाना भी कहारों को बदलने नहीं देते। कि आप नहीं, आप बच्ची थी, अब आप महिला हैं। बीच में रेकलेसनेस का कोई आगे नहीं है। ऐसा होता है कि आपको छूट नहीं है कि आप बचपना कर सकते नहीं। तो वो मतलब ऐसे 8वां अजूबा होता है अगर कोई लड़का जाने। और अगर अरे हमारे बड़े तो खाना बना सकता है। अब आप बड़े हो गई हैं, अब आपको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, वेरी डिस्टर्बिंग, चोट लग जाएगी, शक्ल खराब हो जाएगी, कोई शादी रियली ओह गॉड। हाँ, ये सारी चीजें मैं अपने आप को प्रिविलेज्ड मानती हूँ कि मैं शायद ऐसी जगह या ऐसी जगह ऐसे घर से निकली जहाँ शायद मैंने बहुत कुछ फेस नहीं किया, जहाँ मेरी मम्मी ने शायद अपना स्ट्रगल कर लिया होगा मेरे हिस्से का, तो शायद मुझे और करना पड़ता। बिल्कुल। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आप भी शायद ही उसी मतलब आप शायद हम सभी लोग इतने तरह से हैं शायद। मतलब ये तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि वी आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स लाइक आवर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स, जो इस पूरे कंटिन्यूअल सेक्सिज्म से गुजर रही है। और मतलब कभी कभी जैसे बात होती है और आप अपने माता पिता से डिस्कस करते हैं कि शायद हमें थेरेपी की जरूरत है, वी नीड सम साइकोलॉजिकल थेरेपी, तो पेरेंट्स आपके कहते हैं ओह क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, इसे उस तरह से देखा नहीं जाता। लेकिन आप अगर जरा मुड़ के सोचिए तो शायद आपकी माएं कितने सालों तक उस एक डिप्रेसिव या फिर एक एंशियस फेज ट्रॉमा लेकर जी रही होंगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट वो कॉन्वर्सेशन करना कि आप बीमार नहीं है।
ये बहुत ही और नुकसान- लड़कियों के अगर कोई मेंटल प्रेशर चल रहा है ना तो भी वो उसको उसके साथ साथ सोसाइटी में जाके काम करती है, किसी को फील नहीं होने देती। हाँ, हाँ। पर मेल्स को चाहिए कि वो बैठे, मल्टीटास्कर्स हाँ, होती है हमेशा, हाँ, परपेचुअली हमेशा, उनसे हमेशा। एक्सपेक्टेशन। अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, आप गई गेस्ट के सामने तो आपको स्माइल करना है, क्योंकि भाई गेस्ट आए, आप वहाँ अपसेट नहीं हो सकती, नहीं दिखाना है कि तुम्हारे मेंटली कोई चीज चल रही है। हाँ। ये सारी चीजें जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि मेंटल प्रेशर जो भी होता है या साइकोलॉजी या फिर mental health हाँ, की मेंटल हेल्थ की problems। जो भी प्रॉब्लम्स होती है, एक्चुअली हम लोग ये मेंटल हेल्थ जो वुमेन का मेंटल हेल्थ, वी गो थ्रू अ लॉट, वी गो थ्रू पीरियड्स, वी गो थ्रू लाइक दे गो थ्रू menopause eventually, Men are- and then menopause, menopause and every हमारा mental health is very like we need to keep it sane more than them, like Yeah. males generally I हमारे don't know. I mental mean, this might be an unfair thing to say that men don't have any pressures on them. no, I'm not But, saying that I mean, they like, have the pressure. not like us. I mean, it's different. It's not pressure. I'm saying जो हमारे दिमाग की ये कहीं मस्तिष्क की संरचना है या उसमें जो केमिकल डिसबैलेंस होता रहता है जनरली, Imbalance. या जनरली लाइक एवरी मंथ, तो हम उस चीज से, हम उस प्रेशर से या हम उस चीज से गुजरने के लिए, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम उस चीज, मतलब हमें इतना कंडीशन कर दिया गया है, हमें पता नहीं चलता था लाइक घर में कि कभी व्हेन आवर मदर्स हैड पीरियड्स, Yeah. That हमें brings कभी me पता to नहीं the चलता। point of period leaves. आज भी period leaves नहीं मिलते, which is I think एक कंपनी Zomato ने देने की कोशिश की थी. I don't know if they still give it. No, it happens in Bihar government. Let me tell you that. अच्छा, We have it the does. concept of स्पेशल लीव्स, special leaves in yeah, Bihar they have government, like 2 each month. Great. Oh wow, Yeah, and it that's has Bihar been government prevalent has for that. quite some time. ये तो पूरी इंडिया में Yeah, लगाना चाहिए. why In not? fact पूरी दुनिया में लगाना. Actually, बिहार में ऐसा किया है, it's like झारखंड का- हाँ, मैं आपको commendable, बता दूं it's very लक्ष्मी, commendable. बिहार में किन्नर महोत्सव भी मनाया जाता है गवर्नमेंट के सैंक्शनिंग के साथ. और आज हम आ रहे थे, पहली बार मैंने ट्रांसजेंडर टॉयलेट देखा तो मैं बहुत खुशी शौक हुई ना? और खुश भी हुई कि पहली अच्छा लग रहा है। लेडीज के देखने पे हमको उतना शौक नहीं होता जितना Transgender. जेंडर टॉयलेट देखने पे फील हुआ। तो ये इक्वालिटी तीनों जेंडर्स के लिए ही चाहिए। मेल्स को शायद अब वो बोलना बहुत इजी है कि इक्वल कर सकते हैं, पर बहुत मायने में अभी नहीं हो सकते। लेडीज एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार, अभी रिसेंट जो रिपोर्ट आई है, एक पैरिटी, थियोरेटिकल पैरिटी आने में जेंडर्स के बीच में, मेन एंड वुमेन, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द थर्ड जेंडर, मेन एंड वुमेन के बीच में पैरिटी आने के लिए 135 वर्ष और लग सकते। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हेल्थ पैरिटी, ये सारी फैक्टर्स अगर देखें, कोरोना के पहले ये 99 वर्ष थे, अब 135 हो गए, हमें 35 साल पीछे। और ये चीज और बहुत अजीब लगती है कि लड़कियों को क्यों मैथमेटिकली वीक समझा जाता है, क्योंकि बैंक और driving? ड्राइविंग Reflexes? कोई चीजें हम नहीं कर पाते तो हम क्यों नहीं कर सकती, हम तो कर लिए, तुमसे क्यों नहीं हो रहा है। and then you want equality. हाँ। You have to defend why you want या equality. हमसे हाँ। बैंक की चीजों में एक गलती fact। होगी, वो कहते नहीं तुम लोग नहीं करो हम कर लेंगे, या तुम बताओ वो चीजें हम कर देते। लगता है जैसे हमसे हो नहीं पाएगा या हम करेंगे तो गलत ही करेंगे। बात स्टेरियोटाइप्स की करें और मिस इन्फॉर्मेशन की करें तो आप अंशु, आप जानती हो, एक भाई है, मित्र है हमारे, मास्टर्स में हमारे साथ पढ़े, पूछेगा कभी, उन्होंने मुझसे बोला ये लड़कियां फेमिनिज्म क्या चिल्लाती हैं, इक्वालिटी क्या चिल्लाती है, उनको तो उनके सारे राइट्स पहले से ही मिल चुके हैं। उन भाई ने मुझे ऐसी बात मास्टर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में आकर के बोला। तो ऐसी सोच सिर्फ एक बंदे की नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे रखते पर हैं। हम लोग सबको एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ऐसे हाँ, बहुत सारे that's मेल हैं जो unfair. इतना सपोर्ट Of किए course, जा रखते हैं, लेकिन हाँ। मिस इन्फॉर्मेशन का लेवल हाँ, इतना है। बहुत इनफैक्ट है। a lot of women also, like they Yes, don't yes. know about it. They don't वी हैव सबसे पहले जो हमें लड़ना पड़ता है, लाइक अगर हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो कन्वेंशनल नहीं है, तो सबसे पहले हमें घर की औरतों से ही लड़ना पड़ता है, सबसे हाँ। पहले। बिकॉज आई अग्री कि वो बहुत आगे तक लड़के आई है, पर जब आप कुएं में रहते हैं तो आपको लगता है बस ये दायरा है, इससे आगे जाओगे तो गिर जाओगे। मंडू। धरती फ्लैट है, उससे आगे जाओगे तो गिर जाओगे। हाँ। तो वो जो मानसिकता हो गई है कि नहीं कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, एज इन लाइक आई एम नॉट बीइंग इनसेंसिटिव है, बट व्हेन अ वुमन इज रेप्ड, लेट्स टॉक अबाउट रेप्स,
Let's use the term molestation. Yeah, molestation. Yeah. Yes. If she is molested or if she is raped, then the society, I agree, they give a lot of sympathy, but they do treat her as if something. They don't let her be normal for like coming all the years. Like yes, victimization जो उसका like बहुत ज्यादा हो जाता है. In fact, After that time she पुराने needs to be laws treated तो- normal. Yeah, she needs to be treated normal. After a time, like the other person did a bad deed. After a time, like you need to behave. You need to let her feel normal. rather than उस पर्सन के साथ हम एटीट्यूड चेंज करें, हमारा पूरा एटीट्यूड लड़की के साथ चेंज हो जाता है. आई थिंक ये पहले से काफी पहले की जो सोच है उससे सीपन करते आ रहा है. इनफैक्ट आप लॉ में देखेंगे तो पुराने जो लॉज है कई कंट्रीज के, और वो जो रेप है उसको जो लड़की का फादर है, ब्रदर है या मेरे रिश्तेदार है, उसके अगेंस्ट असॉल्ट मानते थे, उसकी प्रॉपर्टी की हानि माना करते थे. And then there is an incident of Qatar recently, if I remember right. वहाँ एक औरत को डेथ सेंटेंस दिया गया है because she had a child, मतलब out of marriage, and she was raped. Okay. She was raped. She became pregnant. Now she is with child, and she has like there has been issued an order to kill her, and now she has fled the country. So still हम 21st century में रह रहे हैं. ये तो yeah, I mean, this is very serious and this is very disappointing also, but this is the dark truth. I mean, this is the world we are living in. तो हम ये बदल तो नहीं सकते. I'm so sorry, I'm constantly getting calls. हाँ, तो हम इसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन इतनी देर से मैं कहना चाहूंगी जी, बदल please. सकते हैं अगर नहीं, right now what has happened, अभी what is happening around us, we cannot like do this and change. Yeah. We can't do that. It will take many years. हाँ, So- उसके लिए आई थिंक रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना जरूरी है. बिल्कुल, औरतों बिल्कुल. लॉ Perpetually. लॉ मेकर्स Perpetually. के तौर पे In all the fields. तो चूंकि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमने इन सारी चीजों पर भी टच्ड अपॉन इट. अब जब हम अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं और इन सारी इश्यूज की बात कर रहे हैं जिनके बारे में हम परपेचुअली सुनते हैं, मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि आप संभावनाएं किस तरह की देखते हैं. तो किससे शुरुआत करूं? आपसे सुरभि. आप मुझे वहां पे थोड़ी देर पहले बता रही थी रिप्रेजेंटेशन के बारे में. मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि आपको एक महिला होने के नाते 21वीं शताब्दी में एक शिक्षित इंसान होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या संभावनाएं हमारे सामने खुल रही हैं? तो क्या खुल सकती है? अपने देश की बात करें तो मुझे लगता है कि विमेन्स रिजर्वेशन जो संसद में है उसको पारित करना चाहिए. वो बिल कब से पेंडिंग पड़ा है. दैट इज सच अ डिसअपॉइंटिंग थिंग. तो अराउंड 10% सीटें ही औरतों से भरी जाती हैं. 50%, 10% भी नहीं होंगी, 5 के आसपास है. और 50% की आबादी, आधी आबादी के लिए 10% रिप्रेजेंटेशन, एंड दैट एक्सप्लेन्स द उतनी उदासीनता उस बिल के लिए क्यों है. ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता तो ऐसे बिल इतनी आसानी से हम पास करा पाते. तो आई थिंक, और छोटे स्तरों पे है रिजर्वेशन, छोटी सीटों पे जैसे कि पंचायत इलेक्शंस में और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह के होते हैं उनमें है. बट हमें विधानसभा और लोकसभा में भी चाहिए. बड़े फैसलों के लिए हमें क्यों नहीं एंगेज किया जाता. और इसके अलावा सुरभि, रिप्रेजेंटेशन के अलावा आपको क्या लगता है किस तरह से संभावनाएं खुल सकती हैं? और कोई बात नहीं, अगर आपके दिमाग में भी यही विचार हो और आप उसे आर्टिकुलेट करना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं. आई थिंक एजुकेशन और उसके साथ साथ कॉन्शियसनेस रेजिंग. सिर्फ एजुकेशन मतलब डिग्री ले लेना ही एजुकेशन नहीं है, जैसे कि हमारे अनफॉर्चुनेटली कंट्री में ऐसे होने लगे हैं. बट आई थिंक छोटे छोटे स्तरों पे एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, और अगर हम उसको नॉर्मलाइज करते रहेंगे और कॉन्स्टेंटली हम ये डिस्कोर्स क्रिएट कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि लड़कियां बराबर हैं और लड़कों की, तो मुझे लगता है कि छोटे लेवल पे भी चेंज आने लगेगा. घर घर तक ये बातें पहुंचनी चाहिए. तो उसके लिए कॉन्शियसनेस रेजिंग जो टर्म मैं यूज करना चाहूँ. तो आप तो सुरभि साहित्य की छात्रा हैं. जी.
और भाषा से आपकी पूरी दुनिया चलती है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से ये बदला जा सकता है? अगर अपने पारिवारिक दायरे में हम देखें तो इन चीजों को हम कैसे बदल सकते हैं? क्या आपके दिमाग में इस चीज को लेकर कोई आइडिया है? मैं आपको थोड़ा समय दूंगी इसके बारे में सोचने के लिए, आप सोचें, तब तक मैं लक्ष्मी और अंशु से बात करूंगी। अंशु, मैं यही सवाल दोबारा आपसे दोहराना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, क्या संभावनाएं हैं, किस तरह की संभावनाएं आगे हम बना सकते हैं, क्या उम्मीदें हैं? हम आगे बढ़ रहे हैं, ये बात तो तय है जी। हम यहाँ हैं, इस विषय पे बात कर रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे यकीन है कि हम आज जहाँ हैं, हम इसकी नई पीढ़ी हैं, और हम जो बनाएंगे, हम जो अगली नई पीढ़ी बनाएंगे, वो हम अपने से बेहतर बनाएंगे, हम अपने से ज्यादा आगे बनाएंगे। और जैसा सुरभि ने कहा, रिप्रेजेंटेशन। दूसरी चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी, जेंडर सेंसिटाइजेशन। जेंडर सेंसिटाइजेशन बढ़ाने की जरूरत है। हम दिल्ली, मुंबई या आईटी सेक्टर की बात करें तो ठीक है, वहां शायद ये तौर तरीका कमोबेश आ गया है कि किस तरह से, मतलब जनरली लड़कियों के साथ रहना या उनको इंसल्ट नहीं करना क्या है। बट अभी भी हम भी जहाँ रह रहे हैं वहां भी जेंडर सेंसिटाइजेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जबकि आपके देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। फिर भी हमारे यहाँ भी जेंडर सेंसिटाइजेशन उतना है नहीं जितना होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हम आगे और इसे बढ़ाएंगे। और इसके लिए ऑफ कोर्स हमें आपस में ही, आई गेस, कितनी सारी चर्चाएं इम्पोर्टेंट। छोटे जैसे हम किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट जो होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, वही। तो हमें चर्चाएं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस बात को जनरली अपने छोटे ग्रुप्स में चर्चा करें, इन सब चीजों को हम खुलकर बोले। जैसे अगर बहुत से, मैं अपने से जूनियर्स को जानती हूँ, सीनियर्स को जानती हूँ, साथ वालों को जानती हूँ जिनका वुमेन के बारे में नॉलेज जीरो है। व्हाट दे गो थ्रू, व्हाट दे हैव बीन थ्रू, व्हाट दे फिजिकली गो थ्रू, व्हाट दे मेंटली गो थ्रू। यस, तो वी नीड टू स्पीक अबाउट दैट, ताकि वो उनको समझ तो है एटलीस्ट कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं। और बाकी औरतें जो उनके अराउंड है, जो उनकी माँ है, उनकी बहन है, उनकी होने वाली बेटियां हैं, वो किस चीज से गुजरेंगी, ताकि उनके लिए आसान हो। तो ये हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी है कि हम ये करें। और एक चीज, रिप्रेजेंटेशन। हाँ, बड़े स्तरों पर रिप्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन बड़े चेंजेस की शुरुआत भी छोटे चेंजेस से होगी। और हाँ, हमें वो भी चाहिए और हमें ये भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। So you want the cake with the cherry on top? Yes. Because why not? और आप इसके हल आपके दिमाग में क्या है, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। आप सोचिए, मैं तब तक लक्ष्मी से बात करूँ। हाँ लक्ष्मी, आप बताइए, वही सवाल। हम सिर्फ तो अभी आप लोगों में शायद सबसे छोटे होंगे, तो फिर हम, अरे क्या बात कर रही हैं, आप कलाकार हैं, सबसे ज़हीन है आप हम लोगों में। पर नहीं, वो तो ठीक है भी, पर हमको ऐसा लगता है ना कि हमको अपने लेवल पे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हम अपने लेवल पे ही हमको फाइट करना पड़ेगा, अपनी फैमिली को पहले हर चीज के लिए कन्विंस करना पड़ेगा। शायद अभी 2-4 दिन पहले तक हम नहीं कन्विंस थे, पर सर से बात करने के बाद हमको फील हुआ कि अपने हिस्से की जो लड़ाई है वो हमको खुद ही लड़नी पड़ेगी। ना उसके लिए भाई आएगा, ना बहन, कोई नहीं। तो वरिष्ठ पत्रकार श्री सौरभ द्विवेदी जी की आप बात कर रही हैं, और लक्ष्मी की मुलाकात हुई थी उनसे, और उन्होंने बड़े पर्सनल तरीके से आपको समझाया इस विषय में, है ना, कि आपको ये लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, कोई और नहीं लड़ेगा आपके लिए। जी, चाहे वो लाइफ में आगे बढ़ना हो, या एक डिसीजन मेरा हो कि हमको कैसे कपड़े पहने, या चाहे हमको शादी ही, एक जो इशू हम लड़कियों के साथ होता है कि एक एज हो गई है, अब मेंटली प्रिपेयर होने लगो आप, तो उन सब चीजों को हमको अपनी फैमिली से स्ट्रांगली डिसीजन रखना पड़ेगा कि अभी हम रेडी नहीं है, या अभी हम ये चीज करना चाहते हैं, हमको टाइम चाहिए। क्योंकि जब मेल्स को टाइम दिया जाता है, उनको चाहे वो बड़ा हो भाई या छोटा हो, अगर बहन बड़ी है तो भी उसकी शादी पहले होनी है, छोटी है तो भी पहले उसकी होनी। ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और हम लोगों को ना अपने घर के मेल्स को, चाहे वो फादर हो, चाहे भाई, चाहे कोई, उनको एजुकेशन देना पड़ेगा हर चीज का। चाहे अगर एक औरत पूरे दिन आपके साथ बाहर टाइम देके आ रही है, उसको घर आके भी आपको फीड करना है। आप बैठ के आराम से सोफे पे न्यूज देख रहे हैं, वो भी थकी हुई है भाई, थोड़ा हाथ बटा लो।
और एक छोटा सा इंसिडेंट हम शेयर करेंगे। जब बिल्कुल। हम बनारस आए, मेरी मम्मी हमारे साथ रहती थी, फिर वो चली गई, भाई और हम रहते थे। तो हर महीने जब पीरियड्स आते थे तो हम चिड़चिड़े सो के सोए रहते थे। भाई कहते थे प्लीज तुम ले लो खाना, तो कहते थे क्या हुआ दीदी, तो हम कहते थे पेट नहीं ठीक है, पेट दुख रहा है, फीवर है, सोने दो। यार तुम्हारा हर महीने यही होता है, तुम जाओ डॉक्टर को दिखाओ, तो तबीयत हमेशा क्यों खराब है तुम। इस शर्म से शायद हाँ। हम महिलाओं को भी उभरना पड़ेगा, तो ये कहना ये अपने दोस्तों से या फिर अपने भाइयों से, अपने पिता से कि तो काफी महीने मेरे ऐसे गुजरे, फिर हमको फील हुआ कि हमको इसके साथ आगे कंटिन्यू करना है, और हम कब तक ये कहते रहेंगे कि मेरा तबीयत नहीं ठीक है। फिर एक दिन बकायदे उसको बैठाए, हम एक्सप्लेन किए कि तुम 8th क्लास में बायोलॉजी पढ़े थे ना, और दिस इज सो एनसीईआरटी की किताब में था। तो कह रहा है हम याद नहीं हमको, क्यों? तो अरे, skip कर दिया। याद कैसे नहीं? क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स में ये चैप्टर स्किप कर दिया जाता है। हाँ, जी, You are fortunately लेकिन very- सबसे अधिक वही चैप्टर पढ़ाया जाता है। हाँ ये भी सही बात है। सब क्लास के बाद छुप के भले वो चैप्टर पढ़ लें, पर क्लास में अवॉइड किया जाता है। तो हम उसको बैठा के हेल्थी समझाएं। डिस्कशंस अवॉइड होते हाँ हैं। यस। तो उस दिन जब हम उसको कन्विंस किए कि ये बैठो तुम समझो, तो कह रहा है दीदी सोनिया गांधी को भी होता होगा, Obviously. कटरीना कैफ को भी। हम Yes. बिल्कुल। वो बोला तो फिर कैसे कर वही तो ये जो एक एम्पैथी है ना, हमें दया नहीं चाहिए, नहीं। ये समझना पड़ेगा। ये लड़ाई दया की है ही नहीं, ये लड़ाई समझने की है, सिंपैथी हाँ। नहीं, एम्पैथी। तो वो बोला कि वो लोग इतनी मूवीज करती हैं, इतने प्रमोशंस करती हैं, एक्टिव रहती हैं, कैसे करती हैं? हम कहा बिल्कुल करती हैं, वो तुमको समझने की जरूरत है कि that वो कितने स्ट्रांगली करती हैं कि सामने वाले इंसान को फील नहीं होता है कि हम प्रॉब्लम में हैं। दैट टू एक्चुअली वो प्रेशर रहता है हमारे हाँ, ऊपर, pressure। नॉर्मली काम ऐसे। करें। हाँ एक्चुअली यू नो जितने एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो दे लाइक दौड़ो भागो उछलो कूदो, कूदो, व्हाई बस के ऊपर चढ़ जाओ। व्हाई जर्नलिज्म सफेद में कपड़े दौड़ना आई रिसेंटली सॉ अ वीडियो, और उसमें था कि इफ लाइक जनरली अ वुमन हु इज हैविंग सीवियर पीरियड क्रैम्प्स, उनका जो पेन होता है दैट इज इक्वल टू एन हार्ट अटैक। दैट्स अ It is, स्टडी it is. shows that। तो इफ अ मैन इज हैविंग एन हार्ट अटैक, वुड यू आस्क हिम कि उछलो कूदो और बस पे चढ़ जाओ? यू वुड नॉट। ये हमारे ऊपर प्रेशर है। हार्ट अटैक के पर्सन को हम ये भी नहीं कह सकते And एक गिलास this is- पानी ला के दे दो। And this is so common, it happens to every woman, that is the reason behind हमारा जन्म। हाँ एंड उसे ब्लू इंक के साथ दिखाना, Yes. दिस आई डोंट अंडरस्टैंड। ये क्या represent blue है? ink? Why? क्या सियाही है? बिल्कुल फाउंटेन नहीं। पेन है? What is it? So ये कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। लक्ष्मी, मैं अपना सवाल दोबारा आपसे फ्रेम करूंगी। ठीक आपके पहले सवाल की तरह आपने इसका क्लियर जवाब नहीं दिया। मेरा ये आपसे पूछना है कि आप अपनी कला के जरिए कैसे इसे चेंज करेंगे? और मैं आपसे ये बहुत संजीदा सवाल पूछ रही हूँ। कला के सोचिए, आप इसके बारे में सोचिए, तब तक मैं सुधी सवाल करूँ। हाँ सुन, बताइए। आपने कहा था भाषा के जरिए आप किस तरह से इन चीजों को बदलेंगी? क्या होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ अग्रेशन इस चीज को बदलने का? देखिए, डिस्कोर्स जो है, लैंग्वेज उसका बहुत बड़ा पार्ट है। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज डिस्कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन लैंग्वेज एक बहुत बड़ा पार्ट है। और लैंग्वेज जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा नजरिया भी उस तरीके से बनता है। जैसे बचपन में जब हम हिंदी पढ़ा करते थे तो पर्यायवाची शब्द पढ़ा करते थे, और उसमें महिला का, स्त्री का पर्यायवाची एक शब्द हुआ करता था अबला। अनफॉर्चुनेटली मेरी किताब में वो था, और हम सबकी किताब में था सुधी, सिर्फ आपकी नहीं। 4th स्टैंडर्ड में अबला, 5th स्टैंडर्ड तक अबला, 9th में शायद थोड़ा तब तक मुझे एक मेल टीचर पढ़ाता था। मतलब मुझे आई थिंक 9th स्टैंडर्ड तक मेल टीचर्स ने ही हिंदी पढ़ाई है। तो अबला लिख करके हमेशा हर बार नंबर मिल जाया करते थे। 9th में मैंने फिर पर्यायवाची लिखने को आया, और मैंने स्त्री का पर्यायवाची अबला लिखा। मेरे मैम ने उसको पेन लगा के काट दिया, और इतना बड़ा काटा, इतना बड़ा मार्क लगाया एकदम गुस्से में। और उस दिन एहसास हुआ कि ये शब्द हमने क्या सीखा है। मैम ने मुझे बुलाया और बोला, बेटा क्या लिखा है? अबला नहीं, सबला लिखते हैं। और ये भाषा का इम्पैक्ट है। एक नुक्ते के फर्क से खुदा जुदा हुआ, एक अल्फाबेट से खुदा जुदा हुआ। सच में, हाँ। सच तो में। अ से स,
तो सुरभि, मैं आपसे भविष्य में ये उम्मीद कर सकती हूँ कि शायद आप कुछ ऐसी चीजें लिखेंगी जी जिससे हमारा डिस्कोर्स बदलेगा। जी तो मैं इस आशा के साथ हूँ कि आप शायद ऐसा कुछ लिखें जिससे हमारे समाज को एक दूसरे परिपेक्ष्य से देखने का हम सभी को मौका मिले। अंशु, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य में महिलाओं का इतना दखल है, उससे कहीं ज्यादा दखल और होना चाहिए, और दखल अंदाजी और दखल होना चाहिए। महिलाओं के मुद्दे पर और बात होनी चाहिए, महिलाओं के विषय पे और लिखा जाना चाहिए। और जब अभी भी मुझे बेशर्मी से लिखा जाना चाहिए। मैं मैं जितनी करती हूँ, मेरी कविताओं का विषय हिस्ट्री होती है या प्रेम। और मुझे अक्सर ये लोगों से इग्नोर करें। आप मुझसे किसी ने पूछा कि आप बस स्त्री पे लिखती है, पुरुषों पे क्यों नहीं लिखती है? क्योंकि मैं हूं नहीं, इसीलिए। मैंने वही कहा कि मुझे बकाया प्रवेश की क्षमता अभी तक नहीं आई है, जब आएगी तब आवाज लिखूंगी। आएगी। और ये सचमुच है कि जब हम अपनी बात करें, स्त्री चेतना की बात हो सके और वही सिंपैथी से एम्पैथी का जर्नी जारी रहे। बराबर। लक्ष्मी, बताएं। ये पढ़ाई तो कर ली फाइनेंस, अब प्रेशर बना है कि लड़कियां फ्रीलांसिंग ना करें। कोई क्या कहते हैं उसको, सही शब्द नहीं मेरे पास आ रहा है कि आप स्टेबिलिटी नहीं है, सेफ नहीं है। ऐसे प्रोफेशन में जाएं, सेफ रहेंगी, 9 to 5 घर आइए, फैमिली संभालिए। तो हमको लगता है कि हम तो ये करेंगे। अब की जो चीजें अच्छी लगती हैं वो करो, जहाँ लड़के जाके फोटोग्राफी कर सकते हैं हम भी वहाँ पैर रखेंगे। लेट नाइट अगर काम है तो उसको करो। तो वो सारी चीजें लाइन एक बना दी गई है। पब्लिक स्पेसेस में अगर औरतें दिखेंगी तो वो उनका दिखना नॉर्मलाइज होगा। तो हमें और दिखना चाहिए, हमें अपना स्पेस लेना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब तो यही करना। मैं आप दोनों को ये सूचित कर दूं कि लक्ष्मी बेहतरीन फोटोग्राफी करती है, बेहतरीन। जितना खूबसूरत वो पेंट करती है उतना ही खूबसूरत वो फोटोग्राफी भी करती है। अब कमिंग बैक टू क्वेश्चन जो मैंने आप सभी से पूछा था, वापस मुझ पे आया है, तो बड़ा समय मिला मुझे इस बारे में सोचने के लिए। तो सिमिलैरिटीज काफी हैं। परपेचुअल क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन का, और सबसे बड़ा सवाल है नॉर्मलाइजेशन का। किस तरह से आप इन चीजों को नॉर्मलाइज करते हैं। और ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये रोज की लड़ाई है, हर घंटे की लड़ाई है। आपकी माता से आपकी लड़ाई है, आपके पिता से आपकी लड़ाई है, आपके भाई बहनों से लड़ाई है, खुद से सबसे ज्यादा खुद को ये कहना कि नहीं आप ये डिजर्व करती हैं, और आप किसी से अपोलोजाइज नहीं करेंगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको खुद आश्वस्त होना पड़ेगा अपनी एबिलिटीज को लेकर। खुद कभी अपोलोजाइज नहीं करना होगा, ऐसा मुझे लगता है मेरी बहुत ही छोटी अंडरस्टैंडिंग में। और जब आप दूसरों को अपने से अच्छा करते देखें, और ये हमारी भी प्रॉब्लम है एक ना, ये पूरे मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सिर्फ पुरुषों की प्रॉब्लम है, ये इंसान की प्रॉब्लम है कि जब अचानक कोई राइज करने लगता है हमारे सामने, तो हमारा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क होता है उसके कैरेक्टर पर आता है। किसी भी इंसान का प्रोफेशन उसके व्यक्तित्व का एक एक्सटेंशन है, दैट्स इट। वो किसी का प्रोफेशन ये नहीं डिफाइन करता कि वो इंसान कैसा है। आप एक रिक्शा भी चला सकते हैं और आप एक बेहतरीन इंसान हो सकते हैं, और आप दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, और आप निहायत ही घटिया इंसान हो सकते हैं। जज नहीं करना चाहिए। वो जजमेंट हमें छोड़ना पड़ेगा, और वो जजमेंट हम छोड़ेंगे तब जब हम खुद को लेकर आश्वस्त होंगे। तो ये हमें खुद को लेकर आश्वस्त होना पड़ेगा। थोड़ी सी बेशर्मी तो लानी पड़ेगी। बड़ा पर्दा हुआ, इतने सालों का बड़ा पर्दा हुआ, आप उसे भूल जाइए पर्दे को, और थोड़ी सी बेशर्मी लाइए खुद में, और लड़ते रहिए अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर। और मुझे जो लगता है कि ये लिखना, बोलना, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जारी रखिए अपने आप से जितना हो सकता है, क्योंकि जितना आप लिखेंगे हो सकता है आपकी लिखाई देखकर कोई और लिखे, आपके पेंटिंग को देखकर कोई और पेंट करे, आपके बोलने को सुनकर कोई और बोले। ये जो आज हम यहाँ पे बैठे हैं और हम बिना किसी एजेंडा के बातें कर रहे हैं, हो सकता है किसी हॉस्टल के किसी कोने में कोई लड़की बैठ के ये लाइव सुन रही हो, उसके दिमाग में ये अनअपोलोजेटिकली ख्याल आए कि हम अपनी बातें कर सकते हैं और हमें कोई सवाल नहीं करेगा। क्योंकि जब आप खुद को लेकर आश्वस्त रहेंगी तो आपको किसी और को आश्वस्त करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और क्योंकि लड़ाई है, तो लड़ाई तो रोज लड़नी पड़ेगी, तो लड़ते रहेंगे। तो
ये रही आज की हमारी बातचीत लक्ष्मी के साथ, अंशु के साथ, सुरभि के साथ और चंद्रानी के साथ। आशा है आप लोगों को ये बातचीत अच्छी लगी होगी और हो सकता है अपनी नासमझी में हम कुछ अपनी हैसियत से ज्यादा कह गए हों। सॉरी। तो अरे क्यों apologize अभी करना? कहा ना, नहीं तो छोटा मुंह और बड़ी बात, छोटा मुंह और बड़ी बात समझ के माफ कर दीजिएगा। बहुत लंबा रास्ता है, बहुत कुछ सीखना है हमें भी और आपको भी।